गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैथ्स बाय धर्माराम में आज आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस का दूसरा सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का प्रतिशत हानि कितनी है। वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य होता है एसपी को दुगुना कर रहे हैं। पहले एसपी कितना था, 100 था, अब कर रहे हैं इसको दुगुना, 200। अब बोल रहे हैं कि आरंभ में प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो आरंभ की प्रतिशत हानि, तो ये हानि कब होती है, जब सीपी ज़्यादा होता है और एसपी कम होता है, यानी 100 में खरीद के और 90 में बेच रहे हैं, तब हानि हो रही है। तो वस्तु का प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, तो सीपी निकाल लेते हैं पहले। तो सीपी माइनस एसपी कितना है, 100 है। पहले एसपी कितना था, 100 था। तो ये बोल रहा है कि आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, प्रतिशत हानि के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, तो ये प्रतिशत हानि होगी, इसके बराबर लाभ परसेंट कितना हो रहा है। लाभ कब होगा, जब एसपी होगा, और ये हो जाएगा माइनस सीपी। एसपी में सीपी घटाएंगे तो ये लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 200 लिख देते हैं, क्योंकि बाद में एसपी 200 हो जाता है। तो अब इसमें सीपी कितना है वो देख लो आप, तो ये 300 हो जाएगा 2 CP, तो सीपी का मान आ गया 150। सीपी का मान कितना आ गया, 150 आ गया। यहाँ से हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से सीपी का मान कितना आ गया, 150 आ गया। कहने का मतलब 150 रुपये में उसने खरीदा और 100 में उसने बेच दिया, तब जाके उसको जितनी हानि हुई, अब 150 में खरीदा और 200 में बेच दिया, तो उतना लाभ। तो इसका बोल रहा है कि वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो प्रतिशत हानि 50 की हानि हो रही है ना, 150 बाद में कितना दुगुना कर दिया, इसलिए 50 की हानि हो रही है। किस पे हो रही है, 150 पे इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, मतलब 33.5% की हानि होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार 13.5 किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। यदि वह चीनी को 16 रुपये किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो एलिगेशन से भी हो सकता है और वैसे भी हो जाएगा। तो देख लो, 13.5 है, और ये कितना 80 किलोग्राम इंटू 80 किलोग्राम, तो ये आ गया अनुपात। दूसरा है 16 किलोग्राम इंटू 120 kg है, तो 20% लाभ कौन है, पहले इसका आप निकाल लो कि प्रति केजी का कितना है, फिर 20% निकाल लेंगे। क्या, हाँ, तो 13.5 इंटू ये 80 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 8, तो 8 8 × 5 = 40, 4 8 तेरे 24 और 4 28, 2 और 4 और 2 6, 680 आ गया। 8 और 6 14, क्योंकि 8 से गुणा कर रहे हैं ना, 8 और 1 सेकेंड, 8 × 5 = 40, 0 4 8 तेरे 24 और 4 28, 2 2 और 8 और 2 10, 1080 आ गया। ठीक है, ये 1080 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा, 0 12 छकाने 72 7 और 12 और 7 19, 1920 आ गया। तो ये कितना हो गया, 2000, और ये टोटल 3000 हो गए, 1000, तो 3000 तो ये हो गए। तो 3000 क्या हो गए, मूल्य हो गया। ठीक है, और ये 200 kg है, क्योंकि 20 kg और 120 kg, 80 kg और 20 kg, 200 kg, तो पर केजी का मूल्य कितना आ गया, कितने में खरीदा ये देखते हैं पहले। तो पर केजी का मूल्य आ गया 15 रुपये। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितने का, प्रॉफिट चाहिए 20%। तो 15 और 20% कितना होता है, 3 होता है। 15 और 20% 3 होता है, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18, तो 18 रुपये पर केजी से बेचना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 1। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, ये अगला 3 नंबर। आम के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आम का मूल्य ज्ञात करो। तो ये प्राइस अपॉन क्वांटिटी से हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू एक्स। एक्स है यहाँ पे वृद्धि, और वो कमी को डिनोट कर रहा है, प्लस माइनस एक्स, ये एक सूत्र होता है डायरेक्ट। और देखो,
एक बार हम 100 लेंगे और एक बार इसमें या तो वर्दी कर रहा है तो वर्दी और घटा रहा है तो घट माइनस हानि ले लेंगे। तो यहाँ वर्दी कर रहा है तो ये प्राइस कितनी है 40 रुपये। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी एंड मात्रा, ठीक है, ये कितनी है 4 आम, और ये x 20 और बटा ये आ जाएगा। एक बार तो हम 100 लेंगे और दूसरी बार हम लेंगे 40/4 इंटू 20 बटा यहाँ पे लेंगे ये 20% वर्दी तो 120, ठीक है। तो अब बोल रहा है इसमें कितना आ रहा है, देखो आप, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये 2 आ रहा है। तो 2 रुपये kg तो पहले आ रहा है इसका मूल्य, 20 है यहाँ पे, है ना। 2 रुपये kg पहले आ रहा है। अब बाद में कितना हो जाता है, ये बोल रहा है ना, वर्दी हो जाने के कारण व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम खरीद पाता है। तो बाद में कितनी हो जाती है ये भी देख लेते हैं। ये 10 आ गया, ठीक है, और ये कैंसिल आउट, ये 6, 10/6, 10/6 का मतलब 5/3, 5/3 का मतलब हो गया 1.33 आ जाएगा, 2/3, तो इतना आ जाता है। वर्दी से पूर्व तो 5/3 ही लगता है। वर्दी से पूर्व कितना था, 5/3 रुपये था, और वर्दी के बाद 2 रुपये हो गया, समझे। तो वर्दी के बाद कहने का मतलब मूल्य में वृद्धि के बाद, पहले 1.66 मूल्य था, अब 2 रुपये हो गया। तो ये बोल रहा है कि वर्दी से पूर्व 15 आम का मूल्य, तो वर्दी से पूर्व 1 आम का मूल्य कितना है, 5/3 है, और 15 आम का पूछा है तो इंटू 15 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5×25, 25 आ जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 4। एक टोकरी को 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने उस टोकरी को किस कीमत में बेचना चाहिए, ना। तो 19.50 में बेचने पर, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, विक्रय मूल्य है, एसपी, बेचने पर। तो इसको क्रय मूल्य को लेते हैं तो लिखते हैं 100 + x/100 लिखते हैं, तो विक्रय मूल्य को उल्टा लेंगे, तो ये आ जाएगा 100, कितने का प्रॉफिट है, तो 130 का, ठीक है। ये 30 का प्रॉफिट है तो 130 आ गया। अब 40% ये क्या आ गया, अब ये क्रय मूल्य आ गया। अब ये बोल रहा है ये क्रय मूल्य है टोटल, इसको 40% प्रॉफिट कमाने के लिए उस टोकरी की कीमत में बेच दी, ये वापस विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 है। तो हम इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा, इसमें 13 का बाकी कितनी बार, 13 कम 13, 13.5, 15 बार गया, तो 1.5 को हम किससे गुणा करेंगे, 14 से। 100.70, तो ये 7, ठीक है, और 14 और 7 कितना हो गया, 21, तो 21.0 का मतलब 21 रुपये में, तो उसकी कीमत किस बेचना चाहिए, तो 40% लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को 21 रुपये पर kg के हिसाब से बेचना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू खरीदता और 40% लाभ कमाने के लिए एक दर्जन मतलब 12 नींबू, एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा था, 12 नींबू कितने में खरीदा था। तो हम ये देखते हैं ना पहले कि 14 रुपये में 5 नींबू खरीद बेचता है, तो खरीदा कितने में है, 5 नींबू कितने में खरीदा है, ये देखते हैं मेन चीज़। तो 40% प्रॉफिट होता है, तो 14 वही हो गया बेचने पर, यहाँ पे लिखा है बेचना, तो इसका विपरीत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/140, ठीक है। तो ये 14 से 14 कैंसिल आउट, यानी 10 रुपये में खरीदा था उसने, ठीक है, 10 रुपये में खरीदा था और 14 में बेच दिया, तो इसको 40% का प्रॉफिट हो गया। 10 रुपये में 5 नींबू खरीदे थे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 12 नींबू कितने में खरीदेगा, 10 रुपये में 5 खरीदे तो 12 नींबू कितने में खरीदेगा, तो यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 2, 12 2 24, तो 24, तो एक दर्जन कितने रुपये में खरीदा, 24 रुपये में। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ही प्रॉफिट एंड या लॉस होता है, तो प्रतिशत लाभ 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210 दे रखी है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 25% की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ, तो ये भी तो हो सकता है 25% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 5, और ये तो हो जाएगा CP और ये हो जाएगा SP, ठीक है। 5 वाली वैल्यू वैल्यू किस में आ जाएगी, 6 में आ जाएगी, 25 यानी 4 वाली चीज़ 5 में आ जाएगी। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 वाली चीज़ 5 में भेज दी। अभी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, पहले यहाँ से 5 का भाग देंगे तो 5 में 25, 5 दूनी 10, तो 21 दूँ 42, 42 आ जाएगी, 5 की वैल्यू 42 आ रही, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना, 5 है, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, ठीक है, तो एक की वैल्यू 210 है, तो प्रतिशत लाभ 25%, यदि प्रतिशत लाभ 25% तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको एक
किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, ठीक है। तो 25% लाभ, तो यहाँ आ जाएगा CP और यहाँ आ जाएगा SP। तो 25% का मतलब होता है 25/100, तो 1/4 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 उसका CP था और 5 इसका SP हो जाएगा, ठीक है। तो एक का इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितने दे रखी है, 210 दे रखी है, एक की वैल्यू 210 दे रखी है, ये अंतर ही तो है दोनों का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 21/105 1050। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। एक घड़ी 144 में बेचने पर लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था, ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, माना कि घड़ी का क्रय मूल्य x है, इसी के संख्यात्मक मान का जो है वही लाभ % के बराबर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य इस पे 100 प्लस x, ये क्या है, x प्रॉफिट है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान ये x और क्रय मूल्य भी x, ठीक है, ये दोनों बराबर है, बटा 100। ये क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, क्योंकि जो क्रय मूल्य में जो प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो बराबर विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य कितना, 144 है, ठीक है, 144। अब ये एक सवाल वैसे वो बन जाएगी, इसकी समीकरण बन जाएगी। तो समीकरण से बचने के लिए हम ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी होते हैं, तो ऑप्शन लेते हैं। मान लो इसमें ऑप्शन 80 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 80 रखेंगे, यहाँ भी 80 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 80 × 180, ठीक है। 100 + 80 180 बटा 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 8 44, तो 144 आ रहा है, जिसमें ये बराबर आ जाता है वो उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 80 है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना, 80 रुपये है। तो इसको आप एक बार और भी देख सकते हैं। वैसे 80 रुपये इस घड़ी का क्रय मूल्य है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 80% ही लाभ हो रहा है, 180 बटा 100, जिससे क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य 144 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 0 2 0 18 8 44 144, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। एक निश्चित मूल्य पर आम को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है, 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है, ठीक है, तो 40% लाभ होगा। यदि पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि फल विक्रेता को ये है CP, ठीक है, और ये है SP1 और SP2। अब इसमें देखना कैसे, पहले कितना था, 20% लाभ कमा रहा था। 20% का मतलब होता है 1/5, B5 ठीक है। तो 5 वाली चीज़ पहले तो बेच रहा था 6 में, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 रुपये में अधिक में एक आम बेचता है, जब तब जाके उसको 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। 40% का मतलब 2/5, तो 5 वही सेम ही है, ठीक है। 5 वाली चीज़ अब वो 7 में बेच रहा है, ठीक है। कितना बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। तो ये जो अंतर है वो किसका, विक्रय मूल्य का अंतर है, कितना, 1 है। तो 1 रुपये में अधिक में एक आम बेचता है, तो 1 रुपये के बराबर 1 ही है, ठीक है। तो अब कहना मतलब 1 रुपये बराबर 1 है, तो 6 के बराबर 6 और 7 के बराबर 7। तो ये हो गया, 5 रुपये में खरीदता है, 6 में बेच देता है पहले। अब 5 रुपये में पहले खरीदा और 7 में बेच दिया। तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य 6 था और दूसरी स्थिति में आम का विक्रय 7 है, ठीक है। तो पहली स्थिति का पूछा तो पहली स्थिति का 6 है, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, ठीक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा देता है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ा दे, तो लाभ दोगुना हो जाता है। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं पहले MP का मतलब मार्केट प्राइस, ये अंकित मूल्य। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य। और SP का मतलब विक्रय मूल्य ना। अब देखना अंकित मूल्य कितना बढ़ा है, 50% बढ़ा है। मान लो क्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य पर जो वृद्धि होती है वही अंकित मूल्य होता है, तो ये 150 आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है खुद ही क्या बोल रहा है कि वास्तविक अंकित मूल्य कितना, 300 रुपये। तो 150 बराबर 300, तो डबल हो रहा है कहने मतलब। तो यहाँ हम 300 लिखेंगे, तो ये वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, क्योंकि ये भी डबल होगा। अब बोल रहा है अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया, तो अंकित 300 का 20% कितना, 360, ठीक है, बढ़ा दिया। और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया। विक्रय मूल्य कितना है, पहले कितना था, 5 था। 20% मतलब होता है 1/5, B5 तो अब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है वास्तव ये तो लाभ दुगुना हो जाता है। तो लाभ पहले कितना हो रहा था, ये, और अब ये, ठीक है, ये x में है, तो अब ये प्रॉफिट दुगुना हो जाता है। तो अब हम मानते हैं कि तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था, 5 की वैल्यू निकालनी। तो 5 का भाग तो सब में जा रहा है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम मान लेते हैं ऑप्शन से। मान लो ऑप्शन से, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आसान रहेगा। मान लो उसका 250 है, ठीक है, विक्रय मूल्य 250 है। 250 है, तो यहाँ कितना का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, तो 50 का प्रॉफिट हो रहा है। और अब 250 है दिया, अब कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि 20% बढ़ा है ना विक्रय मूल्य को।
ठीक है। तो 5x की वैल्यू ये 250 है तो x की वैल्यू 50, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। ठीक है, ये 300 आ जाएगी। तो अब कितना वृद्धि होगी, 100 हो गई। ठीक है, तो पहले कितनी थी वृद्धि, अंतर कितना था 50 का, अब कितना हो गया डबल। तो पहले लाभ हो रहा था 50 का, अब लाभ हो रहा है 100 का। तो ये सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 250 है। तो वास्तविक बिक्री मूल्य कितना, 250 है। तो ये जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है वो है, हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। एक्स ने दो वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा, इससे उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ बेचा, दूसरी वस्तु कितने परसेंट हानि पर बेचा गया। ठीक है, हाँ, दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु की बात हो रही है, प्रति वस्तु लिखा है, दो वस्तुएं हैं जिसमें प्रति वस्तु को 4-4 हज़ार में बेचा है। ठीक है, अभी बोल रहा है पहले वस्तु, इसमें न तो प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, इसका मतलब 8 हज़ार में उसने खरीदा था और 8 हज़ार में बेच दिया। अब ये बोल रहा है पहले वस्तु को तो 25% लाभ दे दिया, तो 25% इसका कितना है वो निकाल लो। अब दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचे ताकि उसका 8 हज़ार ही मूल्य आए, कहना मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम वैसे सीधा भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। देख लो, इसमें 25% प्रॉफिट कितना होता है, 125 आ गया। ठीक है, बटा 100, ये बेचा है ना तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो 4000 में बेचा है, तो ये 100 बटा 125, तो 55 125 55 100। तो इसने कितने में ख़रीदा था, 8 में 40, तो 3200 में ख़रीदा था। ठीक है, और ये अब बोल रहा है कि 4000 रुपये में कितने परसेंट में बेचें, तो ये 100 माइनस एक्स, ताकि इसको क्या हो, नहीं तो प्रॉफिट और न लॉस हो। ठीक है, तो ये क्या क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, इन दोनों क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4000 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो 8000 में से ये 3200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5000, ये 4400 आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। ठीक है, तो 4800 आ रहा है। अब देख लो यहाँ पे 4800 बराबर क्या है, 4000 इंटू 100 बटा 100 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ नहीं बोल रहा है ना कितने परसेंट आने पे। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ का डिफरेंस आ गया 800 का, तो यहाँ 800 का डिफरेंस आ गया 800, तो ये 20 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अब हम देखते हैं, इसको सरल करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान 16 से 2/3 आ रहा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं नीचे, तो कितने परसेंट आनी बेचें, तो 16 से 2/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। तो इस सौदे में 143 रुपये का लाभ होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ मूल्य है प्राइस और यहाँ इनकी संख्या नंबर। ठीक है, तो 5 रुपये में कितना खरीद रहा है, 3 खरीद रहा है। ठीक है, और 12 रुपये में उन्हें बेच देता है, 12 रुपये में कितना बेच रहा है, 5 बेच रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस सौदे में 143 रुपये का लाभ होता है। तो इसमें ये प्राइस को बराबर कर दो और यहाँ पे अंडों की संख्या पूछिए ना, तो कितने अंडे खरीदे थे, नंबर ऑफ अंडे, तो इनको आप अलग अलग मानिए। प्रॉफिट हो रहा है 143 रुपये का। तो पहले के बजाय ये तो है इसका सीपी और ये है इसका एसपी, इन दोनों का अंतर ही प्रॉफिट होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ बराबर प्राइस को। ठीक है, इसको 12 से गुणा कर देता हूँ, इसको 5 से गुणा कर देता हूँ, तो 12 5 60, ये 12 5 60, तो 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और इसको 5 से गुणा करेंगे 25, तो ये 36 आ गए अंडे पहले, तो और ये 25 आ गए। कहने का मतलब ये सीपी है, यहाँ पे सीपी है और ये एसपी दूसरा। ठीक है, तो कितने अंडे खरीदे थे, तो शुरुआत में उसने 25 अंडे खरीदे थे। ठीक है, और बाद में इसने 36 अंडे बेच दिए, तो ये बोल रहा है, तो ये 11 है। देख लो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 11 जो प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू 143 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 13 आ जाएगी। कैसे, 11 11 और 11 थे 33, 13 आ गई, एक की वैल्यू 13। तो बोला है इस सौदे में उसने कितने अंडे खरीदे थे, तो सीपी कितना है, सीपी है इसका 25। ठीक है, 25 है, तो 25 13 इंटू 25 आ जाएगा, तो ये आंसर है 195। देख लो, 13 5 65 5 और 13 2 26 और 5 कितना आ रहा है, तो कितने अंडे खरीदे थे, 25 से गुणा करेंगे तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, 13 5 65 6, हाँ, और 13 2 26 और 6 कितना आ रहा है, तो टोटल आ जाएगा ये, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें देखते हैं पहले हम, 1 मिनट, प्राइस और ये क्वांटिटी कितनी है, देखो इसमें ऐसे करते हैं। तो 5 वाली चीज़ 5 रुपये में 3 अंडे खरीदता है और 12 रुपये में 5 अंडे बेच देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको अंडों की संख्या को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ करते हैं हम 5 से गुणा और यहाँ करते हैं 3 से गुणा।
ठीक है। तो ये 15 15, ठीक है। यहाँ 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 36, क्योंकि मूल्य में है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है इसका सीपी और ये एसपी का अंतर, ठीक है। तो यहाँ 11 11 की वैल्यू 143 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 13 आ गई। तो अब पूछा है कि कितने उसने खरीदे, ठीक है 15। तो 15 की वैल्यू निकालनी है हमें। 13 £65 और 13 और 6 19, ठीक है। तो 195, तो इसका आंसर क्या आएगा 195 आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती इतनी हो गई कि इसको बराबर हमने इसको कर दिया, जबकि करना किसको है, इसको बराबर करना। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस सौदे में 143 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, न कि भाई अंडों की संख्या में लाभ होता है। तो रुपये का लाभ है तो रुपये को ही हम अंतर में देखेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% का लाभ हो? कहने का मतलब 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, तो अब ये 25% की हानि हो रही है, ठीक है। एक सेकेंड, 25% की हानि होती है। तो ये बेचने पर है तो 25% का मतलब हो गया 75। 75 की वैल्यू 60 दे रखी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितना, 25 थी 75, 25 60, ठीक है। तो इसने कितने में खरीदे थे, ठीक है। 3 की वैल्यू 4 है, तो या ऐसे भी कर सकते हो आप, 60 रुपये में बेचने पर ये विपरीत आएगा 75 बटा, तो 100 की वैल्यू कितनी है वो भी सही है। तो ये कितना आ जाएगा 25% यानी 25 थी 75, 25 और ये 3 का भाग इसमें 20, 20 चौक 80। कहने का मतलब ये आ गया 80। 80 रुपये में उसने 12 संतरे तो खरीदे थे, ठीक है। और उसने 12 संतरे उसने 80 रुपये में खरीदे थे और 60 रुपये में बेच दिए, जिससे इसको 25% का नुकसान हो गया। अब 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो इसका मतलब पहले तो देखो 100 रुपये में उसने कितने खरीदे। 80 रुपये में अगर 12 खरीदे तो 100 रुपये में कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये आ जाएगा 5, तो इसका मतलब 15। तो इसका मतलब 100 रुपये में उसने कितने संतरे खरीदे? 15 संतरे खरीदे, ठीक है। जिस 15 संतरे खरीदे इसने 100 रुपये में। अब बोल रहा है जिससे 25% का लाभ हो, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो 15 तो उसने खरीदे हैं और 25% का लाभ हो, तो ये 125 बटा 100, ठीक है। 25 पाँच 125, 25 चौक 100। हाँ, तो इसमें भी देखो आप 25% का मतलब क्या होता है? 4 × 5 है ना, ये होता है। कैसे? जैसे 25% मतलब 1/4, 1/4, तो 4 वाली चीज़ किस में बेच दी? 5 में बेच दी, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितने देर की है, तो कितने में बेचना चाहिए? तो 5 की वैल्यू कितनी देर की, ये है मेन। तो 5 की वैल्यू कितनी देर की? 15 देर की। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब ये होगा इसमें कि 100 रुपये में उसने 12 संतरे बेचने चाहिए, जिससे उसको क्या हो? 25% का प्रॉफिट हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर। एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। यदि 40 कलम को 5% हानि बेचता है तो बचे हुए कलम को कितने % लाभ बेचे ताकि कुल 10% का लाभ हो? ये एलिगेशन से हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। हाँ, तो ये 50 कलम हो गए टोटल, ठीक है। इनको एलिगेशन से 40 कलम ये इधर आ गए एक में, और दूसरे में बाकी बचे हुए 10 कलम। 5% हानि बेच रहा है 40 को, तो और बचे हुए कलम कितने % प्रॉफिट में, ये x, ठीक है, जिससे इसको टोटल 10% का प्रॉफिट। तो ये इससे, ठीक है। तो ये एलिगेशन लगा देंगे इसमें, ये आ जाएगा 10 - x अनुपात ये आ जाएगा 15, 10 माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक है। समानुपात ये अनुपात कितना, 4:1 है, ठीक है। तो ये आ गया 15 चौक 60, और ये आ जाएगा 10x - x, ठीक है। 10x - x बराबर कितना है? 15 चौक 60, ठीक है। अब बोला क्या है? ये माइनस का है, ठीक है। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब x बराबर 70 आएगा, तो उसको 70% प्रॉफिट बेचना चाहिए। किस पे बेचना चाहिए? 70% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। तो एलिगेशन से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 70% आ जाएगा इसका। तो बोल रहा है ना बचे हुए कलम कितने 10, इसको 70% पर बेचना चाहिए थी। एक्स का मान कितना आ जाएगा? यहाँ 70 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। 12 रुपये प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति को 150 कलम खरीदे और 50 कलम को उसने 10% प्रॉफिट पे और
पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने बचे हुए कलम को किस कीमत में बेचना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी इसको एलिगेशन से किया है, वैसे भी हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे मान लो ये 150 कलम है, ठीक है, एक सेकेंड, 150 कलम है। अब देखो 50 कलम इधर आ गए, ठीक है, और बाकी कलम बचे हुए 100 है। तो 50 कलम को 10% प्रॉफिट से, ठीक है, 10% प्रॉफिट, और पूरे सौदे में 15% प्रॉफिट, ठीक है। तो बचे हुए कलम को कितने परसेंट पे बेचना चाहिए। बचे हुए कलम ये 100 है तो इसको 100% कीमत पे बेचना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 500, ठीक है, और ये 500 हो गया। तो इसमें भी देख लो 100 कलम बचे हुए हैं, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2250। क्यों, क्योंकि हमें 15% प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो इसको आप प्रॉफिट से गुणा कर लो, प्रॉफिट से आंसर आ जाएगा इसका। कैसा आएगा अभी देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट से निकालते हैं। ठीक है, 150 कलम टोटल है, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50 का। ठीक है, तो ये टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 2250 का। ठीक है, 575, अच्छा 575 मतलब ये आ जाएगा 750 का। ठीक है, 750 का आ गया। अब बोल रहा है 500 ये पहले वाले पे, ठीक है 50, और बाकी जो 100 बचे हैं 100 है। तो इसका प्रॉफिट कितना 500 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 250 आएगा। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए कलम कितने 100 है, ठीक है, तो इनका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, हाँ तो यही देख लो ना, 250 तो टोटल आ रहा है, और 100 कलम बचे हैं तो प्रॉफिट आ गया 2.5%। ठीक है, 2.5% प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट तो सब में 15% है, और 2.5% और हो गया, तो 15 और 2.5 कितना हो गया 17.5% इसका प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने प्रॉफिट से ही देख लिया पूरा। देख लो एक बार वापस बता देता हूँ इसको मैं। 150 कलम खरीदे, 150 कलम खरीदे, ठीक है, और 12 रुपये, ये इसको आप देखने की जरूरत नहीं है। 50 कलम को 10% प्रॉफिट, तो 50 कलम को 10% प्रॉफिट, बाकी बचे हुए 100 कलम इसको 100% प्रॉफिट मान लिया। तो टोटल पूरे सौदे में 15% ये हो रहा है प्रॉफिट पूरे सौदे में। ठीक है, तो 15% यानी 750 हो गया, 750 इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और ये इसका प्रॉफिट 500 आ रहा है, और तो इसका प्रॉफिट बाकी बचा हो, तो इन दोनों का अंतर कितना 250। ठीक है, और बाकी बचे हुए संख्या कितनी है 100 है, तो इसका 2.5% प्रॉफिट हो गया, और 15% प्रॉफिट एवरेज सब में हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब ये 2.5% और 15 और 2.5 कितना हो गया 17.5, तो इसको 17.5% प्रॉफिट बेचना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। एक व्यक्ति को 2160 में 2 पंखे खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति 2160 में 2 खरीदता है, तो 2160 में 2 खरीदता है पंखे। ठीक है, इन पंखों को पहले पंखे को बेचने में 15% का लाभ और दूसरे पंखे को 9% हानि। ठीक है, तो 15% का लाभ और 9% की हानि। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो पूरे सौदे में नहीं तो प्रॉफिट होता नहीं हानि, इसी का मतलब ये हो गया 0। यहाँ तो नो प्रॉफिट नो हानि, तो इसका मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसका मान इधर 15 आ जाएगा एलिगेशन से। इसका अनुपात 9:15, 3 तारीख 9, 3 5 15, तो 5 3 8, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 260 दे रखी है। ठीक है, 8 की वैल्यू 2160 दे रखी है। ठीक है, तो प्रत्येक पंखे का करीब मूल्य ज्ञात करो, तो 15 और 9 की वैल्यू निकालनी। तो 8 की वैल्यू 2160 है, तो ये इससे कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 270 आ जाएगी। देखना 8 दूनी 16 और 8 7 56, 270 आ गई। ठीक है, तो हमें पूछा 15 की वैल्यू और 9 की वैल्यू, तो 270 से गुणा कर देंगे, तो 27 नंबर की, और ये 27 × 15। ठीक है, यहाँ 3 है ना, 3 और 5 है, तो 3 और 5 से गुणा करेंगे ना। 1 मिनट, ये अनुपात तो यहाँ नीचे लिखा है, वो तो परसेंटेज है, तो अनुपात 3 और 5 है, तो 27 3, 27 5। ठीक है, 27 5 135 होता है, तो 135 इसमें आ रहा है। हाँ, और लास्ट में 0 थे, तो एक नहीं, बस आंसर हो गया। और 27 3 81 810, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। एक खिलौने को 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद कर 4.50 प्रति खिलौने की दर से बेच दिया। कहने का मतलब CP है इसका 5 और SP है इसका 4.50। ठीक है, तो इसको कितना नुकसान हुआ है 0.50 का नुकसान हुआ, 0.5 का नुकसान हुआ। किस पे नुकसान हुआ है 5 पे हुआ। ठीक है, 5 पे हुआ, तो 100 पे कितना नुकसान होगा, तो वही आंसर है। तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 1 0, ये 5 से 5 कटे 10%, 10% की आने आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। दिनेश ने 2220 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, और एक उसने 20% लाभ पर, दूसरे ने 6/2/3 हानि पे बेचा। ठीक है, हाँ 2 रेडियो उसने खरीदे, पहले को 20% लाभ पे, दूसरे को 6/2/3 हानि बेचा। हाँ, यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, तो रेडियो का
क्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य बराबर दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर होने का मतलब समझे आप। तो 1920 रुपये इसका टोटल है दोनों का, दोनों खरीदें, और 20% प्रॉफिट का मतलब आप इसको ये ऐसे करते हो एलिगेशन, 20% मतलब 5 वाली चीज़ इसने 6 में बेच दी, ठीक है। और 6 से ही 2/3% हानि, 6 से ही 2/3। ये अब यहाँ पे देख लो, ये CP है, ये SP है, ठीक है। अब देखना पहले के फर्स्ट में ये आ गया, दूसरे में क्या आएगा, ये 2 केस होंगे इसमें, ठीक है। 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 को हम क्या लिखेंगे, 6×3 18 2 20, 20/3, 20/3 और 100 300, ये 0 से 1/15 है, तो 1/15 आ गई। तो 15 वाली चीज़ इसने कितने में बेच दी, 14 में बेच दी, ठीक है। अब देखो 15 वाली चीज़ इसने 14 में बेच दी, क्योंकि हानि हुई ना एक की, ये 6 से 2/3 की हानि। दोनों रेडियो में विक्रय मूल्य बराबर है, हमें विक्रय मूल्य बराबर करना, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए ये है 6, तो इसको हम करेंगे 14 से गुणा, और इसको हम करेंगे 6 से गुणा, क्योंकि ये SP को बराबर 4×4 = 84, 4×4 = 84। अगर इसको मैं 14 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 4×5 = 70, और इसको 6 से करूँगा तो ये कितना, 6×8 = 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि CP, पहले वाले CP और दूसरे वाले CP का अनुपात कितना, 7:9 है, ठीक है। तो 7:9 जिसमें वही आंसर है, रेडियम क्रय मूल्य, तो इनका अनुपात भी वही 7 उसमें आता है, ठीक है। 7:9 में देखो आप, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का भाग जा रहा है, जैसे 9 10 16, 16×5 = 16 में, ठीक है। तो 7:9 यहाँ पे आ रहा है, देखो 12×7 = 84, और 12 की 108 है ना। तो ये देख लो 12 का भाग इसमें जा रहा है, 12×7 = 84, 7 आ रहा है, ये 0 से 0 कट जाए, हाँ। और दूसरे में 12 की 108, 7:9 आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ 12 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा। तो अभी दोनों रेडियम क्रय मूल्य कितना आ गया, ये आ गया ना 840, और ये आ जाए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1920 रुपये से। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। ए ने बी को 4000, इसमें इस पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस सेशन में, इसको क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें। ए ने बी को 4860 रुपये 19% हानि पर टेप रिकॉर्डर बेची। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% लाभ और बी का प्रतिशत लाभ क्या पड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ए बी और सी 3 है, ठीक है। तो ए ने बी को कितने में बेचा, 4860 रुपये में बेचा है, लेकिन हानि पे बेचा है, तो हानि का 19% की हानि का मतलब हो गया 81, ठीक है। 19% हानि का मतलब 81 में बेचा है। अब तो 100 की वैल्यू कितनी, पहले तो ये निकालना होगा, ठीक है। तो ये इससे लगभग कितना आ जाएगा, 81, इसमें 9 का भाग जाएगा, 9×5 = 45, ठीक है। और 45 3 936, ये आ गया, और इसमें 99 81, 9654, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही, 60 आ रही, ठीक है। तो ये 100 की वैल्यू कितनी आ रही, 6000 आ रही। कहने का मतलब अब समझ में आया, 6000 में उसने खरीदा था और 4860 में बेच दिया, ठीक है। किसको बेच दिया, ए ने बी को बेच दिया, ठीक। अब बोल रहा है बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिसमें ए को 17% का लाभ हो। अब एक ने तो 6000 में खरीदा, 17% का लाभ कितना हो जाएगा, 17×102, 17% इसका निकाल लेते हैं, 2 1020 आ गया, ठीक है। 1020 का प्रॉफिट तो यहाँ कमा रहा है, और यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे ये भी तो प्रॉफिट ही है, ये प्रॉफिट है 1140 का। देखना आप कैसे, 6000 और 4860 में 6000 में से 4860 करेंगे, 1140 का है, ठीक है। तो बी का प्रतिशत लाभ पूछा है, तो बी का प्रतिशत लाभ ये टोटल हो गया। पहले ये ना बोला ना, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% लाभ हो। बी ने उस कीमत पर बेची जिसको 17% लाभ हो, यानी 1020 में अधिक में बेची, और यहाँ पे शुरुआत में कमा लिया इसने 1140 का। तो ये दो डबल प्रॉफिट हो गया, और ये हुआ किस पे, 4860 पे हुआ, ठीक है। तो अब देख लो, इसको जोड़ो आप एक बार, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये 1 और ये 2, तो ये कितना 2160 आ गया, ठीक है। और ये किस पे आया, 4860 पे आया, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और इसको आप सरल करेंगे, उल्टा लिख दिया मैंने, 4860 ऊपर और नीचे 2160 है, क्योंकि प्रॉफिट ये है। तो ये इसमें 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। अब ऑप्शन देखा करें, ऑप्शन से आसान क्वेश्चन है, 4 1 में आ रहा है, 4 4 4 4, तो ये आंसर है इसका सी, ठीक है। 3 नंबर आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम, 19 नंबर। दो वस्तुएं ए और बी को उस क्रम में, हाँ इस क्रम में 10% 15% प्रॉफिट बेचा, यदि दोनों पर लाभ बराबर राशि में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। हाँ तो ये दो वस्तुएं, अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी वही CP और SP का है, ठीक है। तो पहले वाली वस्तु ए है और बी है, ठीक है। ए ने क्या किया,
10%, पहले को 10% प्रॉफिट बेचा, ठीक है। 10% मतलब 1/10 होता है, तो 10 वाली चीज़ किसमें बेची, 11 में बेच दी। 15% का मतलब कितना होता है, 15/100, 5×3 = 20 20 वाली चीज़ किसने बेच दी, 23 में बेच दी, ठीक है। अब बोला क्या कि दोनों का जो दोनों पर लाभ की राशि बराबर हो। लाभ यहाँ पे लाभ कितना आ रहा है, यहाँ पे लाभ कितना, देखो यहाँ पे लाभ आ रहा है 1 का, और यहाँ पे लाभ कितना आ रहा है 3 का, तो 3 से गुणा कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ लाभ बराबर आना चाहिए, यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। 3 से गुणा करेंगे ये 30 हो जाएगा, और इधर 3 से गुणा करेंगे ये 33 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो ए और बी का करीब मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। ए और बी का करीब मूल्य किस अनुपात में आएगा, अब देख लो, ए और बी का करीब मूल्य ये आ गया ना 3:2 में, ठीक है, और विक्रय मूल्य 23:33 में, ठीक है। 3:2 या 2 0 चिपका दो बोले, ठीक है, तो 3000 2000 आ गया, तो इसका आंसर ही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। गीता एक जमीन को छिन्न में 1000 रुपये में खरीदती है, और 2/5वां जमीन का हिस्सा 6% आने पर, यह इस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए हैं, इनको बार बार निकालें, यही क्वेश्चन आएंगे। हिस्सा 6% आने बेचती है, और बाकी जमीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। बाकी हिस्सा जो मतलब 3/5, तो बाकी जमीन पर कितना % लाभ प्राप्त होना चाहता है वही निकालना है, ठीक है। तो अब देखो 6,000, ये तो इसको तो आप छोड़ ही दो। 2/5 हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, 2/5 और 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 2:3 है, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं हम 200, और इसको मान लेते हैं 300, ठीक है। अभी बोल रहा है 200 में हिस्सा और 300 में हिस्सा, ऐसे मान लो। तो जमीन का जो 2/5 है, 2 का जो हिस्सा है 6% आने को, तो 6% यहाँ लिख दिया, ठीक है। बाकी ज़मीन को पूरे लेन देन में 10%, बाकी ज़मीन को किस % बेचे, ये 300, ठीक है। पूरे लेन देन में इसको 10% प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बाकी ज़मीन किस %, हाँ ठीक है। तो इसको एलिगेशन से हो जाएगा ये क्वेश्चन, चलो एलिगेशन से भी हो जाएगा, और दूसरा तरीका भी है इसका। हाँ, इसको अब दूसरा तरीका प्रॉफिट वाले से करते हैं। टोटल कितना देख लो, यहाँ पे 5 है टोटल, ठीक है। प्रॉफिट वाले से करते हैं, ये प्रॉफिट वाला जो है मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो अब देख लो ये टोटल कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और ये टोटल कितना आ रहा है, ये 2 0 वापस हटा देते हैं हम, क्योंकि अनुपात से लेंगे ना, ये टोटल 2 और 3 5 है, तो अनुपात से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, ये माइनस का ये आ रहा है नुकसान, ठीक है, 12%। और इधर कितना 3x है, क्योंकि यहाँ x का मान है नहीं ना, तो 3x आ गया, और ये टोटल कितना है, 50 है, 50 यहाँ। तो अब देख लो 50 तो हो गई, इसके बाद ये आ जाएगा 3x की वैल्यू क्या है 50, और माइनस ये -12, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें से ये घटेगा ना, इधर देखो यहाँ 50 लिखेंगे, तो 50 माइनस ये 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 आ गया, ठीक है। तो 60/3 आ रहा था, एक्स का मान कितना आ रहा है 60/3, 60/3 का मतलब 60 नहीं 62 है, ठीक है, क्योंकि 50 से 62, 62/3 का मतलब हो गया 20 सही 2/3, ठीक है, 20 सही 2/3 इसका आंसर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला 21 नंबर। एक व्यक्ति ने 16,000 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी, ठीक है, 16,000 रुपये में 2 साइकिलें, 1600 रुपये में, सिर्फ 1600 रुपये, 16,000 नहीं। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर, दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो पहले साइकिल को अब वापस उल्टा कर रहा है, इसमें 2 केस बनेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है। अब इसमें केस नंबर 1 में CP पहले मान लेते हैं, और ये SP यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ CP और ये SP आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना बेचा, 10% लाभ पर, तो दूसरी साइकिल यहाँ साइकिल 1 मान लेते हैं, यहाँ साइकिल 2 मान लेते हैं, यहाँ पे भी केस नंबर 2 में साइकिल 1 और साइकिल 2, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 10% लाभ पर दूसरी साइकिल को उसने 10% लाभ पर, दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर, कहने मतलब पहली साइकिल को 10% लाभ मतलब 10 वाली चीज़ किसने बेची, 11 में बेच दी, ठीक है। और दूसरी साइकिल को 20% लाभ मतलब 5 वाली चीज़ 6 में बेच दी, ठीक है। अब इस केस 2 में क्या किया, केस 2 में क्या है कि पहली साइकिल को 20% लाभ पर, 20% लाभ। अब देखो पहली साइकिल कितने में आ रही है, 10 में आ रही है, ठीक है, 10 में आ रही ना, तो 10 का 20% कितना होता है, 12 होता है, तो 10 वाली चीज़ किसमें बेच दी, 12 में बेच दी। ये क्वेश्चन है, मेन चीज़ यही देखने की है, ठीक है, क्योंकि CP तो ये सेम ही रहेगा ना यहाँ पे भी, ठीक है। तो 10 वाली चीज़ किसने बेच दी, 12 में बेच दी। अब बोल रहा है दूसरी साइकिल को 10, दूसरी साइकिल कितनी 5 रुपये में आ रही, तो 5 वाली चीज़ किसने बेच दी, 10% लाभ, 5 का 10% कितना होता है 0.5, तो 5.5 में बेच दी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 17.5 आ रहा है, ठीक है ना। अब बोला तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, तो 5 रुपये अधिक तो 0.5, तो इन 0.5 की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या करो, दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो एक की वैल्यू पूछिए, तो अब देखना कैसे आएगा।
तो ए की वैल्यू 50 आ जाएगी ना, 0.5 की वैल्यू 5 है अगर, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और तो दोनों साइकिलों का कार्य मूल्य का अंतर, तो कार्य मूल्य कितना है, इसमें भी 15 है, ठीक है, और इसमें भी 10, 5 15, ठीक। दोनों साइकिलों का कार्य मूल्य का अंतर कितना आ जाए, अच्छा हाँ, ये है ना, इस दोनों साइकिलों का कार्य मूल्य का अंतर 5 है ना, क्यों, देखो बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ शुरुआत में 10 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 5, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना कार्य मूल्य का 5 है, ये साइकिल 1 है, ये साइकिल 2 है, ठीक है, इसमें भी साइकिल 1 और साइकिल 2 5 है, तो 0.5 वैल्यू यहाँ दे रखी है पहले, तो 5, ये 0.5 इन दोनों का अंतर है, 0.5 की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 रुपये अधिक, तो एक की वैल्यू कितने आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई 5/5 इंटू ये 10, तो एक की वैल्यू 10 आ गई। अब बोला कि इन दोनों का कार्य मूल्य का अंतर, एक की वैल्यू 10 है तो 5 है कार्य मूल्य अंतर, तो 10 50 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 50। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलो यहाँ ही हो गया, यहाँ तक ही है, इसमें 21 क्वेश्चन ही है टोटल। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।